अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद व मन यअसिहिमा फ़इन्नहु ला यदुर्रु इल्ला नफ़्सहु व ला यदुर्रुल्लाह शय्या अम्मा बाद। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के हर आन और हर लम्हे हमारे ऊपर इनामात और एहसानात बरसते ही रहते हैं, लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो इनाम और इकराम किया है वो एक बहुत बड़ा करम है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। आप हजरात ने रजब से सुना होगा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान, या अल्लाह हमारे लिए रजब और शाबान में बरकत अता फरमा, और अब तक हमारी ये ज़िंदगी अता फरमाई है तो अब इस ज़िंदगी को इतनी लंबी कर के रमज़ान तक हमें मिल जाए और रमज़ान की सआदतें हमें हासिल हो जाए, यानी रमज़ान की बरक़ात को हासिल करने के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते थे कि अल्लाह ताला तूने हमें जब ये इतनी रजब तक की हयात दी है तो 2 महीने की और हयात अता कर दे ताकि रमज़ान की बरकतें हमें हासिल हो जाए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुक़द्दसा में आप देखेंगे तो रमज़ान का एहतमाम हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही से किया करते थे। रमज़ान का एतिकाफ़ या रमज़ान की इबादत का एहतमाम नबूवत से पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, हत्ता कि बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि कुरान पाक का नुज़ूल और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कुरान लेकर आए वो भी रमज़ान ही में हुआ, जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में थे। गारे हिरा में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए तशरीफ़ फरमा होते थे और उसमें रमज़ान का खुसूसियत के साथ एहतमाम होता था। इनके अलावा फिर रमज़ान के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजाहिदा और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत कसरत के साथ आप सुनते भी रहते हैं और सुनेंगे भी, लेकिन अभी सिर्फ आप हज़रात को ये तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि ये रमज़ान की मेहनत आज की नहीं बल्कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से करते हुए तशरीफ़ ला रहे थे। आज वो महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाया है। हज़रत शेख नव्वरल्लाह मरकज़हू ने एक जगह लिखा है कि रमज़ान की सही कदर करनी चाहिए, बाकी रमज़ान तो हम हर मरतबा करते रहते हैं, लेकिन जो कदर करने वाले हैं वो बहुत ही कम ही लोग हुआ करते हैं। हमारे मशाइख, हमारे अकाबिरीन वगैरह के वाक़यात आप हज़रात ने सुन रखे हैं कि वो रमज़ान की कदर और रमज़ान का कितना अहतमाम किया करते थे। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारे और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान में एक फ़र्क आप देखेंगे और वो बुनियादी फ़र्क है, वो ये है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन अल्लाह की रज़ामंदी के लिए
और आखिरत में काम आए उस काम का जितना ज़्यादा एहतमाम कर सकते थे उतना ज़्यादा एहतमाम करते थे, और अगर उस काम में उनसे कमी हो जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होते थे, बहुत ज़्यादा अफसोस करते थे। हमारा अमल उससे बिल्कुल उल्टा है। दुनियावी मामलात में अगर हमारे मामलात में किसी किस्म की कमी हो जाती है तो हमें अफसोस होता है, लेकिन आखिरत के मामलात में अगर हमसे कोई कमी होती है तो हमें दिल पर उसका एहसास भी नहीं होता। ये बुनियादी फ़र्क है। बहुत सारे वाक़यात हैं कि जिससे ये फ़र्क आप हजरात को मालूम होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा हदीस बयान कर रहे थे कि जो आदमी जनाजे की नमाज के लिए शरीक हो उसको एक क़िरात मिलेगा, और जो दफन में शरीक हो उसको 2 क़िरात मिलेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये हदीस मालूम नहीं थी। इस वजह से पहले तो उन्होंने बड़ा ताज्जुब किया कि अबू हुरैरा क्या कह रहे हैं। चुनांचे तहक़ीक़ के ज़रिए से इनको बताया गया कि वाकई में ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी जनाजे की नमाज में शरीक हो उसको 1 क़िरात, और जो दफन में शरीक हो उसको दूसरा क़िरात, और एक क़िरात भी ओहद पहाड़ के बराबर। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये मालूम नहीं था, इस वजह से वो जनाजे की नमाज़ पढ़कर वापस हो जाया करते थे। दफन होने के लिए, दफन करने तक के लिए इंतज़ार नहीं किया करते थे। लेकिन जब इन्होंने ये हदीस सुनी तो वो अफसोस करने लगे और कहने लगे कि काश, अफसोस कि हमने बहुत सारे क़िरात ज़ाय कर दिए, इसलिए कि मालूम नहीं था, इसलिए हमने अमल नहीं किया और सिर्फ नमाज़ पढ़कर चले गए। अगर ये आज हमें जो ये हदीस मालूम हुई, अगर ये पहले से मालूम होती तो हम जनाजे की नमाज़ भी पढ़ते और जनाजे की नमाज़ पढ़ने के साथ उसको दफन भी करते। और सिर्फ ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मामूल नहीं, बल्कि आखिरत को कमाने के लिए और आखिरत की चीज़ें जमा करने के लिए हर सहाबी के अमल को आप देखें तो उसमें आपको ये बात नुमाया तौर पर मालूम होगी कि उनके नज़दीक सिर्फ यही बात थी कि मरने के बाद काम आने वाली चीज़ क्या है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी में बहुत ही ज़्यादा ज़ाहिद किस्म के सहाबी है। दिन को रोज़ा रखना, रात को तहज्जुद पढ़ना और रात भर इबादत करना, ये उनका मामूल था। हत्ता कि इनके वालिद ने इनकी शादी करा दी, तो शादी कराने के बाद भी वो रात भर इबादत में मसरूफ़ रहते थे। और भी बहुत सारे सहाबा का ये मामूल है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला दी गई कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शादी हो गई, बीवी की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, वो तो रात भर इबादत में लगे हुए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और पूछा कि भाई तुम्हारे मुताल्लिक़ ये शिकायत पहुँची है? तो उन्होंने कहा कि हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहरहाल ये सारे वाक़यात ये सिर्फ हमें ये बता रहे हैं कि उनके जहन में एक ही बात थी कि ये दुनिया है या दुनियावी ज़िंदगी मिली है तो ये दुनियावी ज़िंदगी ऐश और आराम के लिए नहीं है, ये दुनियावी ज़िंदगी सिर्फ आखिरत को कमाने के लिए। और हमारा मामला ये है कि दुनियावी ज़िंदगी को हम समझ रहे हैं कि ऐश करने के लिए बाबर दरैस कोश के आलम दोबारा नेस, मज़ा कर लो इसलिए कि दूसरी मर्तबा दुनियावी ज़िंदगी मिलने वाली नहीं, इसलिए जितनी मज़ा कर लो, जितना खाना उम्दा खाना मिले खाना खा लो, उम्दा पहनने का मिले पहनना काम कर लो, इबादत की तरफ हमारी तवज्जो नहीं है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने ये बहुत ही मुबारक महीना हमें अता किया है। इसकी फजीलत तो आप रोज़ाना सुनते ही रहेंगे, सुनते भी थे और सुनते भी रहेंगे। आज सिर्फ आप हजरात को ये तवज्जो दिलाना है कि बहुत ही सुनते हैं, सुनते रहेंगे, लेकिन आज
अज़्म करने का, इरादा करने का वक्त है। आज हमें ये इरादा करना है कि या अल्लाह तूने ये रमज़ान हमें अता किया है, पता नहीं आइंदा रमज़ान हमें मिले या न मिले। बुज़ुर्गों और दोस्तों, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे साथी, हमारे बड़े, हमारे छोटे हमारे साथ गुज़िश्ता रमज़ान में मौजूद थे, लेकिन इस रमज़ान में वो नहीं है। पता नहीं आइंदा रमज़ान में हम रहें या न रहें। इस वजह से सबसे पहले तो हमें ये अज़्म करना है, ये इरादा करना है कि ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान है। अल्लाह तबारक व तआला आइंदा बहुत सारे रमज़ान हम लोगों को, आप लोगों को अल्लाह ताला नसीब करे, लेकिन अपने तौर पर यह समझना है कि ये हमारा आखिरी रमज़ान है और इसी रमज़ान में हमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करनी है, अल्लाह तबारक व तआला को खुश करना है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारनी है। जब तक हम अपने तौर पर किसी काम का अज़्म नहीं करेंगे, वहाँ तक कितनी सहूलतें हो हम फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। अगर आप दुकान लगा रहे हैं और आपके दिल में नफ़ा हासिल करने का और नफ़ा भी खातिर खा नफ़ा हासिल करने का इरादा नहीं, आप हज़रात तो माशाल्लाह ताजिर हैं, दुकान काम करते ही हैं, काम करते वक्त ही आप तय कर लेते हैं कि इस पर मुझे इतना नफ़ा मिलना चाहिए, या मिले तो क्या, न मिले तो क्या, ये भी तो होता होगा ना। नहीं, बल्कि पहले ही तय कर लेते हैं कि इतना तो मिलना ही चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार तय कर कर काम शुरू करते हैं। फिर उसमें अगर नफ़ा कम हो जाए वो दूसरी बात है, लेकिन पहले से तय कर लेते हैं। तो क्या जिस तरीके से हम इस काम के लिए, माल को हासिल करने के लिए, दुनिया कमाने के लिए जब पहले से तय करते हैं, क्या हमें आखिरत को कमाने के लिए ये तय करने की ज़रूरत नहीं है या है? और अगर है तो ये कब तय करेंगे? मरने के बाद, रमज़ान के गुजरने के बाद? इस वजह से आज इसी रमज़ान में हमें, आज पहला दिन है, पहली रात है, पहला मौका है, हमें ये तय करना है कि गुज़िश्ता दिनों में बहुत सारे रमज़ान आए, लेकिन इस रमज़ान में हमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी हासिल करना है और इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के जो काम हैं वो हमें करने हैं। हदीस पाक की फजीलतें तो आप हजरात सुनते रहते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस महीने को कुरान पाक की तिलावत के साथ ख़ास शगफ़ है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा किया करते थे। बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर साल तशरीफ़ लाते थे और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनाते थे और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान खुद सुनते थे। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस साल इंतकाल हुआ, उस वक्त मुझे कान में आकर कहा कि इस साल जिब्रील ने 2 मरतबा मुझे कुरान का दौर कराया और मैंने 2 मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने जिब्रील को सुनाया, मुझे लग रहा है कि ये मेरा आखिरी वक्त है, आखिरी साल है। बहरहाल इस किस्म के बहुत सारे वाक़यात हैं। तो मैं और आप हज़रत, ये अभी मुझे इस वजह से भी जहन में आ रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, लेकिन आप हज़रात को अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नेमत से नवाजा है वो पहले साल से मैं देख रहा हूँ कि कुरान पाक की तिलावत है। हाफिज़ आदमी रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करे। हज़रत शेख नवर अल्लाह मरकज़हू रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते थे। हज़रत शेख के खुलफ़ा भी बहुत सारे हैं जो रोज़ाना कुरान पाक के इख्तिताम करते, ख़त्म करते हैं। लेकिन इस जगह के लोग ऐसे हैं, यह अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी फ़ज़ल है और ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल जिसको चाहे वो देता है। उसके लिए कोई आलिम होना, मुफ्ती होना,
शेख होना कोई ज़रूरी नहीं। कुरान पाक की तिलावत का ज़्यादा से ज़्यादा अहतमाम होना चाहिए। यहाँ अभी तक तो बहुत सारे साल ऐसे गुजरे हैं कि जिसमें रोज़ाना अदना किस्म के आदमी भी रोज़ाना कुरान पाक के इख्तिताम करते थे, कुरान पाक का ख़त्म करते थे और कुरान पाक की तिलावत करते थे। आप ज़रा जानते, जब एक अदना आदमी करता है तो हम लोगों से क्यों नहीं होता, क्यों हम एहतिमाम नहीं करते? तो सबसे पहले आज हमें ये एहतिमाम करना है कि इस रमज़ान में कुरान पाक की तिलावत को हत्तल इम्कान हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में करनी है। यानी सिर्फ इंशाअल्लाह सुनने के लिए मैं नहीं कह रहा, बल्कि तय करना है कि हमें ये काम करना है। करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरा काम जो है रमज़ान के रोज़े रखना है, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम रखते भी हैं और रखना भी चाहिए। और तीसरा काम ये है कि जो नाजायज़ चीज़ें हैं या नाजायज़ चीज़ों में हम लगे रहते हैं, अव्वलन तो उसको छोड़ना चाहिए। उसके लिए रमज़ान होना ज़रूरी नहीं, बगैर रमज़ान के भी छोड़ना चाहिए। लेकिन हमारी आदत हो गई, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त कम से कम ये तय कर लेना है कि इस पूरे महीने तक खुदा की इस्यान, खुदा की नाफरमानी, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म टूटते हों, वो काम हमें किसी हालत में नहीं करने। बुजुर्गों ने लिखा है कि इस रमज़ान में गुनाह के ऊपर जो उभरने वाली चीज़ें हैं, एक तो शैतान और एक है नफ्स, वो दोनों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पाबंदी लगी हुई है। शैतान को तो अल्लाह तबारक व तआला कैद कर लेते हैं, हदीस में आपने सुना होगा। और भूखे रहने की वजह से नफ्स भी कंट्रोल में आता है। इस वजह से जितनी बुरी आदतें हैं, अगर आदमी छोड़ने का इरादा करे तो रमज़ान में आसानी के साथ छूट सकती है। इनमें से सबसे ज़्यादा जो हम है वो गुनाहों से रुकना है। और उन गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह जो है, जिसकी वजह से इबादतों की नूरानियत ख़त्म हो जाती है, वो आँखों का ज़िना है। इस वजह से हमें हर एक को ये तय करना है कि इंशाअल्लाह अभी तो पूरी ज़िंदगी में, लेकिन अभी कम से कम रमज़ान में हम अपनी आँखों को गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। न तो व्हाट्सएप में, न टीवी में, न किसी में। टीवी तो बंद ही करनी है, वो तो बंद ही हो जाएगी इंशाअल्लाह, बल्कि होगी ही नहीं आप हजरात के यहाँ तो। हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान में ही है, यहाँ नहीं है। बिल्कुल देखना नहीं, इंशाअल्लाह तय करेंगे। दूसरा, अपनी ज़बान की हिफाजत, गिबत नहीं करनी, आज से झूठ नहीं बोलना, गिबत नहीं करना और इन चीज़ों को नहीं सुनना है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, अच्छे काम का करना और बुराइयों से रुकना ही हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन इस वक्त हमें अपने तौर पर ये तय कर लेना है कि इस रमज़ान से हमें अपनी हालत को बदलनी है। लेकिन हालत इस तरीके से नहीं बदलती जब तक कि आदमी खुद अज़्म न करे, खुद इरादा न करे। इस वजह से मैं आप हजरात को तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ कि रमज़ान का पूरा वक्त तो होना चाहिए मस्जिद में। हज़रत शेख नव्वरल्लाह मरकज़हू के वाक़यात आप हजरात सुनेंगे, हम भी सुनाएंगे। असर के बाद मामूलात तो वही रहेंगे कि हज़रत शेख नव्वरल्लाह मरकज़हू के यहाँ पहले ही से घरों में भी, यानी इनकी बच्चियाँ भी, हज़रत की लड़कियाँ भी, फ़ज़ाइल में लिखा हुआ है, घर के सारे कामकाज करने के साथ वो अगर एक दूसरे का मुकाबला करती थी, बढ़ चढ़ कर काम करती थी, तो वो कुरान पाक की तिलावत थी। आज मैंने 15 पारे पढ़े, आज मैंने 13 पारे पढ़े, आज मैंने 10 पारे पढ़े, आज मैंने इतने पढ़े। इस तरीके से उनका पढ़ने में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा का मुकाबला होता था। बुज़ुर्ग और दोस्तों, हम कपड़े पहनने में, मकान में, गाड़ी में, दूसरे में मुकाबला करते हैं,
क्यों हम लोग ये मुकाबला नहीं करते कि आज मैंने इतना पढ़ा है तो इससे मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, तूने इतना पढ़ा है तो इससे मैं ज़्यादा पढ़ूंगा। अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन ये? इस वजह से इस रमज़ान में हमें पहले तो ये तय करना है कि जो वक्त ज़रूरी है, जिनका मुलाजमत है, जिनकी तिजारत है, जिनको काम है, वो अपने काम में जाए, हम उसको रोकना नहीं चाहते। लेकिन उस काम से जब वापस आ जाए तो घर में बैठे नहीं, बल्कि वो उसी वक्त मस्जिद में आ जाए। यहाँ मस्जिद में कोई ना कोई काम हो ही रहा होगा, और हमारी तबीयत ये है कि अकेले सुस्ती आती है, लेकिन दूसरे को काम करते हुए देखकर काम करने का जज्बा भी पैदा होता है। इस वजह से अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजरे, जो ज़रूरियात है उसमें गुजारिए, लेकिन बाकी जो वक्त है जो हम बातचीत में, दूसरे काम में या बेकार चीज़ों में ज़ाय करते हैं, उसकी जगह पर मस्जिद में आइए और मस्जिद में जाकर काम कीजिए, और मस्जिद में जाकर इबादत करना, यही काम करना है। इसमें नमाज के लिए आप आ रहे हैं तो आमतन तो हमारे यहाँ यही होता है कि अगर 8:25 पर जमात है तो 24 मिनट पर हम दाखिल होते हैं, इसलिए कि वक्त बहुत कीमती है। इसकी जगह पर हमें अजान से पहले मस्जिद में आना है। इंशाअल्लाह होगा ऐसा, ये तो सब करेंगे इंशाअल्लाह। और मस्जिद में आ गए, मस्जिद में आकर फिर आप हजरात के ऊपर बहुत सारी नमाजें बाकी ज़िंदगी में हमने नहीं पढ़ी थी, और अभी तक उसको कज़ा करने का तौफीक भी नहीं हुई। बुज़ुर्गों और दोस्तों, अभी सुनेंगे, मौलाना तकरीर करेंगे इशा के बाद कि इस दिनों में नेकियों का भी भाव बढ़ जाता है। एक नफल फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज 70 फ़र्ज के बराबर, 70 फ़र्ज के बराबर हो जाती है। यानी अगर हमारी एक नमाज कज़ा है, वो अगर हम दूसरे दिनों में पढ़े होते तो एक कज़ा का सवाब मिलता, और अगर उस कज़ा को आज पढ़ेंगे तो 70 नमाज़ों का सवाब मिलेगा, फ़र्ज़ का सवाब मिलेगा, नवाफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर मिलेगा। तो कम से कम अपने हर नमाज के साथ एक एक नमाज जो अपनी कज़ा बाकी है उसकी नीयत से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुरान पाक की तिलावत, नमाज का एहतिमाम, गुनाहों से बचना, आँखों का, कानों का और मुंह की हिफाजत करना, ये सारे के सारे आप वादा कर रहे हैं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन हम करते नहीं, सुस्ती में निकाल दे, इसलिए कि नेकियों की हमारे नज़दीक कोई कदर ही नहीं। हमारे नज़दीक कदर है तो पैसे की है। 5 रुपये अगर गुम हो जाएंगे, $5 गुम हो जाएंगे तो हमें अफसोस होगा, लेकिन अगर पहली सफ़ हमारे से छूट जाएगी तो उसका कोई अफसोस नहीं होगा, कुछ नहीं, बाद में दूसरी सफ़ में पढ़ लेंगे। हालांकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर पहली सफ़ की फजीलत मालूम हो जाए तो लोग उसके लिए मुकाबला करने लगें और क्या है, आगे बढ़ने के लिए कोशिश करने लगें और उसमें मेहनत करने लगे। बहरहाल बहुत सारी ये चीज़ें हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ये रमज़ान हमें अता फरमाया है। और अगर हमने रमज़ान की कदर नहीं की, जैसा कि आज तक हमने रमज़ान की कदर नहीं की, हज़रत नव्वल मरकदऊ के यहाँ हमने देखा कि हज़रत के यहाँ एक भी सेकंड, एक भी मिनट बग़ैर इबादत के गुज़रे, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। रात भर इबादत किया करते थे हज़रत शेख के यहाँ रमज़ान में। एक किस्सा भी था, अभी मेरे जहन में भी आया, फिर मैंने कहा देर हो जाएगी इसलिए मैंने छोड़ दिया, कि हज़रत शेख नव्वरअल्लाह मरकदऊ के यहाँ रमज़ान में, और इससे पहला कि हमने शेख ने रमज़ान के फ़ज़ाइल में लिखा भी है, और फिर इसके अलावा अकाबिर के रमज़ान में भी लिखा है। हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम रायपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके यहाँ रमज़ान का इतना अहतमाम था कि किसी के साथ मुलाकात करना और बातचीत करना भी नहीं होता था, कि रमज़ान में बातचीत करने का क्या मौका है, इतनी बातचीत करें, इतनी जगह पर कुरान पढ़ते, 24 घंटे उनके यहाँ कुरान ही होती रहती थी। कुछ थोड़ी देर के लिए जब चाय पीते थे
तो हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह से ज़रा सी बात कर लिया करते थे, बाकी बात भी मानी होती थी। हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़ों के यहाँ एक मेहमान आ गए। ये तो किस्सा आप हज़रत ने बारहा सुना होगा कि भाईजान रमज़ान हमारे यहाँ बुखार की तरह नहीं चढ़ता। हज़रत के यहाँ वो मेहमान आ गए सहारनपुर, तो किसी ने पूछा कि अरे शेख जी आप? कहा कि हाँ भाई जी शेख से मिलने के लिए आया हूँ। कह रहे शेख के यहाँ तो रमज़ान आया है। हर एक ने कहा कि शेख के यहाँ तो रमज़ान आया है। दूसरे से पूछा तो कहा कि शेख के यहाँ तो रमज़ान है। अब वो तो एक रिश्तेदार गांव के आदमी, और उनके जहन में इतनी अहमियत नहीं थी, इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुलाकात कर लूँगा मैं। हज़रत शेख का मामूल ये था कि नमाज के लिए अजान से पहले ही पहुंच जाया करते थे। बाद में भी मामूल हमने भी देखा कि ज़ोहर की अजान के बाद पहुंच गए और जाकर पूछते थे जमात की कितनी देर है, कितनी मिनट बाकी है। हम लोग बता दिया करते थे 15 मिनट 20 मिनट जितनी भी बाकी हो, और हज़रत सुन्नतें शुरू कर देते थे। और बराबर 20 मिनट पूरी हुई और इधर सलाम फेरा और इधर जमात खड़ी हो गई, और इतनी देर में नमाज में 4 पारे 3 पारे 2 पारे हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़ों पढ़ लिया करते थे। बहरहाल वो मेहमान जो आए थे उन्होंने मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो हज़रत मस्जिद में चले गए। मस्जिद में गए तो सुन्नतें शुरू हो गई, सुन्नत से फारिग हो गए, जमात शुरू हो गई, जमात से फारिग हो गए तो फिर सुन्नत शुरू हो गई। और वो एक आदमी आमी हमारी तरह का, बाद में मुलाकात कर लेंगे, चलो ज़रा इधर उधर। इतने में शेख अपने घर चले गए और घर जाकर अंदर किवाड़ बंद करके इबादत में लग गए, फिर तिलावत में लग गए। बहरहाल वो मेहमान को जब पता चला तो उन्होंने कहा, हज़रत शेख से जब बाद में कहा कि एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, मुलाकात की और कहा कि भाई रमज़ान तो सब जगह आवे, यानी सब जगह रमज़ान आता है, लेकिन ये बुखार की तरह हमारे यहाँ नहीं आता। जैसे बुखार आता है तो बस बुखार ही बुखार है, चढ़ कुछ दूसरे चीज़ों का पता ही नहीं चलता। तो इसी तरीके से रमज़ान ये तुम्हारे यहाँ आता है, हमारे यहाँ नहीं आता। हज़रत शेख फरमाया करते थे, उनको कहा हज़रत शेख को, यानी हज़रत शेख के यहाँ जब रमज़ान आता था तो 1 मिनट भी बेकार ज़ाय नहीं जाती थी, बातचीत का भी नहीं। हत्ता कि एहतिकाफ जो शुरू किया वो हमारे दौरे के साल हुआ। उस वक्त डॉक्टर ने हज़रत को कहा कि रात भर इबादत करने का मामूल था हज़रत के यहाँ। फजर की नमाज के बाद कुछ देर के लिए सो जाया करते थे 9 बजे तक, लेकिन ज़ईफ़ और कमज़ोरी की वजह से कहा कि नहीं, आपको रात भर अब बेदार नहीं रह सकेंगे, बीमार हो जाएंगे, बीमार हैं, बढ़ जाएगी बीमारी। तो उस वक्त हज़रत ने कहा कि फिर तो ये काम करो, एहतिकाफ़ ही करो, इसलिए कि एहतिकाफ़ में सोने में भी सवाब मिलता है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, रमज़ान की फ़जीलतें तो बहुत सुनते हैं, लेकिन कभी हमने अपने दिल में ये तय नहीं किया कि इस रमज़ान में इस फजीलत को हमें हासिल करनी। आज मैं ये आप हज़रात को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मौका दिया है, और इस रमज़ान में आप कुछ हासिल करना चाहें तो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हज़रात जानते हैं कि मस्जिद 24 घंटे खुली रहती है। होना तो यही चाहिए जो हज़रत के यहाँ होता था कि पूरी मस्जिद भरी हुई है, हर एक आदमी को 2-2 फीट की जगह मिलती थी। खुद हमें भी वहाँ जब जाते थे सिर्फ 2 फीट की बिस्तर की जगह मिलती थी। इधर फिरो तो इसको लगेगा, इधर फिरोगे तो इसको लगेगा, आदमी ज़्यादा होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हमें ये नेमतें दे रखी है, लेकिन इसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं होती। तो होना तो यही चाहिए कि इस रमज़ान की जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इतनी ज़्यादा नेकियां मिल रही है, फिर हम इसको हासिल क्यों नहीं करें? क्यों हमें नेकियों की ज़रूरत नहीं है? बुज़ुर्गों और दोस्तों, आखिरत में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या परेशानियां होगी, नेकियों की कितनी कदर होगी, हदीस पाक में बहुत तफसील के साथ बताया। लेकिन हमें ज़रा सी भी उसकी फ़िक्र नहीं कि मरने के बाद क्या होगा। इस वजह से इसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत है। बहरहाल, सबसे ज़्यादा अभी जो अभी आप हज़रात ने यासीन शरीफ पढ़ी, हज़रत शेख नव्वरुल्लाह मरकज़ों के यहाँ यासीन पढ़ाई जाती थी।
इसके दो वजह है। एक तो ये कि इसकी फजीलत में ये है कि 40 मरतबा यासीन शरीफ अगर पढ़ी जाए और दुआ की जाए तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। बुज़ुर्गों और दोस्तों, सहारनपुर में एक मरतबा हुआ था, वो तफसील में नहीं बताता। इशा के बाद हज़रत ने ये यासीन का ख़त्म शुरू कराया। मैं मेरे दौरे में था, तो वहाँ जितने आदमी थे कहा कि मुझे कहते गिन लो 40 हो गई कि नहीं। मैं गिना, तूने कितनी मरतबा पढ़ी, तुमने कितनी मरतबा पढ़ी, और फिर दुआ होती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल फरमाया। हमारा तो देखा हुआ मामला है, कह नहीं सकते। हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई थी, अल्लाह तबारक व तआला ने, जिसकी वजह से सहारनपुर में भी ब्लैकआउट हुआ था। पहली मरतबा ज़िंदगी में ब्लैकआउट हमने वहाँ देखा। खैर, बहरहाल उस वक्त से ये शुरू हुआ था। हज़रत शेख नव्वर अला मरकज़हू ने 40 मरतबा दुरूद यासीन शरीफ पढ़ने के बाद जो दुआ की जाती है कबूल होती है। इस वजह से हमने यहाँ पर यासीन शरीफ का मामूल रखा है। एक दूसरा, इसकी फजीलत में ये है कि अगर कोई आदमी एक मरतबा यासीन पढ़े तो उसको, यासीन कुरान का कल्ब है और 10 कुरान के ख़त्म करने का सवाब मिलता है। हदीस में ये, अगर रोज़ाना हम रात को यासीन पढ़ें, उसमें एक तो लैलतुल क़द्र होएगी, यासीन पढ़ें, 10 कुरान का ख़त्म का सवाब मिलेगा। क्या ये हमारे लिए कम है? और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि आप हज़रात जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की हालत क्या है, हमारी हालत क्या है, पूरी दुनिया के मुसलमानों की हालत क्या है। और हमारे ऊपर लाजिम है और ज़रूरी है, हफ्ते में 2 दिन हमारे सारे नामाए अमाल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अज़ियत होती होगी अगर तुम्हारा बेटा ऐसा करता है, अगर तुम्हें कहा जाए तो कितनी तकलीफ़ होगी। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आ जाए तुम्हारी उम्मत का आदमी शराब पीता है, तुम्हारी उम्मत का आदमी झूठ बोलता है, तुम्हारी उम्मत का आदमी नमाज नहीं पढ़ता, वो तो सारी तफसीलात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुँचती है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे अमाल से कितनी अज़ियत होती है, और यही वजह है कि आज पूरी उम्मत का हाल ख़राब है। इस वजह से असल दुआ है कि हमें अपने लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला हमारे हालात को भी दुरुस्त करें और उम्मत के हालात को भी दुरुस्त करें। आज उम्मत के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एक हदीस में आता है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया को मुज़य्यन करके तुम्हारे सामने पेश करेगा, दुनिया को मुज़य्यन करके तुम्हारे सामने पेश करेगा और तुम दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो जाओगे। तुमसे पहली उम्मतें भी इसी तरीके से दुनिया की तरफ मुतवज्जे हो गई और वो भी हलाक हो गई, इस तरीके से तुम भी हलाक हो जाओगे। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज दुनिया की मुज़य्यन होना हमारे सामने ज़ाहिर है। रुपये, पैसे, दौलत, मकान, जायदाद, गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें दुनिया ही की जब ज़ीनत नहीं तो और क्या है। और हम सब इसके पीछे पड़ चुके हैं। डर है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरीके से पिछली उम्मतें हलाक हो गई, इस तरीके से कहीं हम हलाक न हो जाएं। इस वजह से हमको डरने की ज़रूरत है और अल्लाह तबारक व तआला से मांगने की ज़रूरत है। बहरहाल इस वक्त आप हज़रात को तफसील के साथ तो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं खुद ही कहता हूँ कि खुद ही इरादा कीजिए, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आखिरत को सुधार लिए और सुधारने के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत हो सके, जितनी ज़्यादा कोशिश हो सके आप कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुफ्ती साहब ने बताया था कि मामूलात तो सब वही रहेंगे। फजर की नमाज के बाद
10-15 मिनट तफसीर दर्स से हदीस होगा। अगर दर्स से हदीस में भी अगर बैठ जाते हैं तो हदीस के दर्स में बैठने की क्या फजीलतें होगी वो तो आप हज़रत जानते ही हैं। नई बातें सुनने को मिलेगी, कोई बातें ऐसी होगी जो हमने नहीं सुनी वो नहीं मिलेगी। अगर जो पुरानी भी है तो इसके ऊपर हमारा अमल नहीं होगा, तो अमल के एतबार से सुनने का कोशिश कीजिए। फिर इसके अलावा ज़ोहर के बाद ख़ास तौर पर ख़त्म ख़ाजगान उसका अहतमाम कीजिए, बहुत दुआएं कबूल होती हैं। और ये रमज़ान का महीना तो सिर्फ दुआओं का ही महीना है, और आप जानते हैं कि उसमें अपने लिए भी दुआ होती है, घर वालों के लिए भी होती है, उम्मत के लिए भी होती है, इसलिए उसका भी अहतमाम कीजिए। असर के बाद तो आपके फ़ज़ाइल की तालीम है, और इशा के बाद हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएंगे तो वो मुफ्ती अब्बास साहब बैठे हुए वो आप हज़रात को बयान करेंगे। बहरहाल जो रात को यहाँ रहना चाहें तहज्जुद के लिए पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए, उनको भी चाहिए कि रहें, दीन को अपने काम के लिए जाएं, कोई हरज की बात नहीं। यहाँ उनकी भी खिदमत के लिए है, उनके लिए भी सारी सहूलतें हैं। जितना ज़्यादा वक्त लगाना चाहे मस्जिद में लगाइए, बस मेरा कहने का मुख्तसर सा खुलासा ये है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आप हज़रात को भी तौफीक अता फ़रमाएँ। बुज़ुर्गों और दोस्तों, कोशिश करो कि इस रमज़ान में, गुज़िश्ता रमज़ान में हमने जितनी तिलावत की थी, जितने कुरान ख़त्म किए थे, उससे ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन बड़ा अफसोस है कि हम जब किसी को पूछते हैं अपने दोस्तों को कि कितना ख़त्म किया था, 2 कुरान भी ख़त्म नहीं होते। हालांकि साल भर में 2 कुरान ख़त्म करना तो कुरान पाक का हक़ है। फिर इनके अलावा नवाफिल का अहतमाम, फिर इनके अलावा ज़िक्र का अहतमाम, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए कम है और हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हैं। इस वजह से ज़रा सी तवज्जो कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप हज़रात को कबूल फ़रमाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की सआदत और तौफ़ीक नसीब फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ करने से पहले हमारे अमीर साहब को, जो हमारे लिए इस महीने में भी बहुत ज़्यादा मुआविन थे, किस तरह खाना है, खाना का इंतज़ाम किस तरह करना है, कहाँ से करना है, किस तरीके से करना है, अल्लाह का बंदा खुद ही क्या करता था, किसी को कहने की पूछने की ज़रूरत नहीं पेश आती थी। सबसे ज़्यादा नुकसान आप हज़रत को तो हुआ ही है, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा नुकसान इनका हमें और मुझे हुआ है। आप हज़रत ने बहुत ही इसाले सवाब किया होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आज की इस मजलिस में कि हर एक आदमी 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़कर इनकी रूह को इसारे सवाब करें कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको वो सवाब पहुँचे। तो इनको ये हो कि रमज़ान में जो खिदमत होती थी मस्जिद वालों की, इबादत करने वालों की, उनकी तरफ से ये पहुँचा है। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, पसमंदगा उनके लड़कों को, घरवालों को सब्र जमील की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और हम सब के लिए जो एक कमी और हो गई है, अल्लाह तबारक व तआला हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसे बाकमाल बनाए कि जिसकी वजह से ये सारी कमियां दूर हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व सनदिना व सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्र कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, हम बहुत ही गुनहगार हैं, बहुत ही ख़ताकार हैं, बहुत ही सियाकार हैं। या अल्लाह, तूने बहुत बड़ा फ़ज़ल और करम किया है कि हमें रमज़ान अता फ़रमाया और रमज़ान की इबादत के लिए हमें जमा होने के लिए ये जगह अता फ़रमाई। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से, महज़ अपने लुत्फ़ व करम से तमाम अहकामात को हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक सही तरीके पर करने की हमें सआदत और तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी के सुधरने का सबब और ज़रिया बना। या अल्लाह, दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल कर सच्ची तेरी इश्क़ और मोहब्बत अता फ़रमा। या अल्लाह, तेरी इताअत और फरमा बरदारी नसीब फ़रमा। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से, महज़ अपने लुत्फ़ व करम से पूरा रमज़ान तेरी इबादत में लगे रहें, तेरा ज़िक्र करते रहें, तेरा तरफ ध्यान रहे, ऐसी सूरतें पैदा फ़रमा। या अल्लाह, कुरान पाक की तिलावत की तौफ़ीक अता फ़रमा, कुरान पाक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की सआदत और तौफ़ीक नसीब फ़रमा। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से इस रमज़ान को हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी के सुधरने का सबब और ज़रिया बना, तेरी रज़ामंदी का सबब और ज़रिया बना। या अल्लाह, तमाम मरहुमीन को, हर उस आदमी को जो तेरी वहदानियत और तेरे रसूल की रिसालत पर इंतकाल कर गया है, या अल्लाह, सब की मग़फ़िरत फ़रमा, सब को दर्जात आलिया नसीब फ़रमा। लेकिन हमारे आमिर साहब को हमने अभी ये जो सूरह इखलास पढ़ा है उसका सवाब पहुँचा कर इनकी रूह को इतना कुर्ब नसीब फ़रमा के वो खुश हो जाएं। हमारे ऊपर जो उनका हक़ है, या अल्लाह, उनका हक़ को अदा करने के लिए हमारे पास यही रास्ता है कि हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फ़रमा, कुर्ब अता फ़रमा, दर्जात आलिया नसीब फ़रमा, उनकी रूह को खुश फ़रमा दे, इनके सारे ख़ताओं को, कमज़ोरियों को दूर फ़रमा दे, इनकी सारी इबादतों को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हमारे हाल पर रहम फ़रमा। या अल्लाह, बहुत सारे रमज़ान आए और हमारे से ज़ाय हो गए। या अल्लाह, इस रमज़ान के लिए हम तुझसे चाहते हैं कि ये ज़ाय न हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा तेरी इबादत का ज़ौक़ और शौक़ हो। या अल्लाह, ऐसी सूरतें पैदा फ़रमा। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से ज़्यादा से ज़्यादा तेरा ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमा, तेरे नबी पर दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमा, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमा, तहज्जुद की तौफ़ीक अता फ़रमा। या अल्लाह, हमें भी और हमारे घर वालों को भी ये सआदत और ये तौफ़ीक नसीब फ़रमा। बीमारों को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फ़रमा, मुसीबत ज़दा की मुसीबतों को दूर फ़रमा। या अल्लाह, जिस तरीके से तूने आज ये हमें मौका अता फ़रमाया है, रोज़ाना हमारी रूहानी तरक्की होती रहे, ऐसी सूरतें पैदा फ़रमा। या अल्लाह, नफ्स और शैतान की हर शरारत से हमारी हिफाजत फ़रमा। या अल्लाह, महज़ अपने फ़ज़ल व करम से हमारे इस जमा होने को कबूल फ़रमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर